आज क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। कह रहा है व्हाट वैल्यूज ऑफ फी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। द इक्वेशन इज 4x plus py plus 8 equal to 0 and 2x plus 2y plus 2 equal to 0। मीन्स यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं और कह रहा है कि इसमें p का वैल्यू क्या होगा जिसके कारण इसके सॉल्यूशन यूनिक होंगे। यूनिक सॉल्यूशन मींस होता है सिर्फ एक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले हम कुछ कंसेप्ट जानेंगे इस चैप्टर का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्म में होते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वह इक्वेशन जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो। जो इक्वेशन इस फॉर्म में रहे, जो इक्वेशन इस फॉर्म में हो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी क्या है, रियल नंबर है। तो अब इसमें कह रहा है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें कभी कभी ऐसे होते हैं कि x और y के कोई वैल्यू मिलते ही नहीं है, कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं होता है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो वैसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं। और जब एक सॉल्यूशन हो, x एंड y का कोई एक ही वैल्यू इस दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। पहला है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, दो इक्वेशन ऐसा जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं हो, हैविंग नो सॉल्यूशन, हैविंग नो सॉल्यूशन मतलब x और y का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। उस इक्वेशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, एग्जांपल है, आप निकाल के इसको देखेंगे। x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। यह एक ऐसा इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसा है जिसमें x और y का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है जो इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसलिए ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसके कंडीशन होते हैं, जब इसके कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे उससे भी हमें पता चल जाता है कि यह इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का रेशियो होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। जब ऐसा कंडीशन हो, हाँ a1 by a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में x के जो कोफिशिएंट है उसको a1 बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को b1 और ये कांस्टेंट टर्म को c1। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को a2, y के कोफिशिएंट को b2 एंड सेकेंड कांस्टेंट को c2 बोलते हैं। और अगर यहाँ पर रेशियो a1 by a2 b1 by b2 इक्वल है और c1 by c2 इक्वल नहीं है इन दोनों के, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम बोल सकते हैं यह इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। मींस इसमें x और y के कोई वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल है। दूसरा है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये कैसा होता है, तो वैसा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो या
मतलब कोई ना कोई एक सॉल्यूशन हो, हैविंग वन और more solution are called consistent pair of linear equation in two variable. ओके, अब इसके क्या कंडीशन होते हैं, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट से पता चल गया, इसके रेशियो से पता चल गया कि ये इनकंसिस्टेंट है, वैसे ही कंसिस्टेंट का क्या कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पर वन सॉल्यूशन का कंडीशन होता है, वन सॉल्यूशन को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसका मतलब हुआ एक्स और वाई के कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसके कंडीशन होते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, दूसरा है मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों रेशियो अगर इक्वल है तो ये मैनी सॉल्यूशन होंगे, मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब x और y के बहुत सारे वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसमें हम ग्राफ भी बता देते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ क्या होगा, पेयर लाइन यहां पे होगा, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जब इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो वह एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जब पैरेलल होंगे तो यह इंडिकेट करता है कि इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, मींस कहीं किसी एक पॉइंट पर वह इंटरसेक्ट करता है, कोई एक पॉइंट पर वह इंटरसेक्ट करता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है। तो ये होता है कंसिस्टेंट में ओनली वन सॉल्यूशन वाले का, एक सॉल्यूशन होंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कहीं पर वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद है मैनी सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, इसका रेशियो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होते हैं, और इसका ग्राफ कोइंसिडेंट होते हैं, मतलब सेम होते हैं, एक ही जैसा होता है, दोनों ग्राफ एक ही पॉइंट पर पड़ेगा और इसलिए इसको बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। अब इसी कंडीशन को यूज करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कैसे, तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वैल्यूज of P does the pair of equation given below has unique solution, means ये pair of equation के unique solution होंगे, कोई एक ही solution possible है, तो बताओ कि P का वैल्यू क्या होगा। तो P का वैल्यू फाइंड करने के लिए यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन हम देखेंगे क्या है, यहाँ पर a1/a2 यहाँ पर लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और यहां से अब देखेंगे a1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में x के जो कोफिशिएंट है वह a1 है, मींस 4। सेकंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट 2 है, नॉट इक्वल टू b1। फर्स्ट इक्वेशन में y के कोफिशिएंट p एंड सेकेंड इक्वेशन y कोफिशिएंट b2, ये है। अब यह एक इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, मींस p नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि p के सभी वैल्यू पॉसिबल है, बस 4 को छोड़ करके।
वैल्यू ऑफ p इज ऑल एक्सेप्ट 4 को छोड़ करके p के सभी वैल्यू पॉसिबल है, बस 4 को छोड़ करके। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? 4 होंगे। ठीक है, थैंक यू।